तो मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। धर्म संसद लगी, मसौदा तैयार हुआ, मुसलमान ईसाइयों को वोटिंग राइट खत्म होने का प्रस्ताव। और अब दिल्ली नहीं, काशी होगी राजधानी। किनका कहना है, पूरी खबर आपको बताने जा रहा हूं। इस तरह की बात कोई मुसलमान कहकर देखे आज़ाद भारत में, या ख़ास करके आज के भारत में। आप यकीन मानिए सारी की सारी जितनी भी संस्थाएं हैं ऐसी एक्टिव होकर के जेल के अंदर डाल देंगे और पता भी नहीं चलेगा कौन बंदा कहाँ गया। लेकिन नहीं, 32 संत दोबारा सुन लो, संत जमा हुए और तैयार कर दिया। पूजा में ज़रा मन नहीं लगता, भी ऐसे मसौदे तैयार करने में मन लगता है। इन लोगों का वोटिंग राइट ख़त्म करो, हिंदू राष्ट्र बनने की तरफ चल दिया है भारत। इनके अकॉर्डिंगली आप देखें खबर, हिंदू राष्ट्र, काशी राजधानी, मुस्लिम ईसाइयों को वोटिंग का अधिकार नहीं, धर्म संसद का संविधान तैयार। आप करते रहिए अपनी अपनी बातें, शपथ लेते रहिए संविधान के ऊपर रख करके हाथ। उनका तो अलग बात है, कहेंगे वो, और आपके लिए पूजनीय है वो, इनके खिलाफ बोल नहीं सकते वो। आप खबर देखें कि प्रयागराज, उत्तराखंड के हरिद्वार और दिल्ली में आयोजित धर्म संसद में विवादित भाषणों का मामला अभी थमा ही नहीं था। वो जो हुआ था वहाँ पर कि 1 लाख रुपए का रिवॉल्वर ले लो और 20 लाख मुसलमानों को मार दो, ऐसी बातें आपको बताई थी पहले। इस बीच धर्म संसद की तरफ से हिंदू राष्ट्र के संविधान का मसौदा तैयार कर लिया गया है। वाराणसी में 32 बताया गया था। 30 पर्याप्त संतों और विद्वानों के समूह ने हिंदू राष्ट्र के संविधान, हिंदू राष्ट्र कॉन्स्टिट्यूशन का पहला मसौदा तैयार कर दिया है। हिंदू राष्ट्र के संविधान के मसौदे में भारत में रहने वाले मुस्लिम ईसाइयों को वोटिंग का अधिकारी नहीं देने की समेत कई नियम शामिल किए गए हैं। अरे ईसाई तो बहुत थोड़े से हैं, मुसलमान को कर देते काफ़ी है, इसी से लड़ाई है। इससे पहली बार फरवरी में प्रयागराज में आयोजित धर्म संसद में प्रस्ताव किया गया था। आइए जानते हैं कि इस हिंदू राष्ट्र के संविधान के पहले मसौदे में क्या कुछ शामिल किया गया है। आपका नया कानून क्या बनने वाला, इनके मुताबिक वो सुन लें। संगम नगरी प्रयागराज के रेतीले तट पर माघ मेला 2023 में आयोजित होने वाले धर्म संसद में 32 पन्नों के हिंदू राष्ट्र के संविधान का मसौदा पेश किया गया है। पहले कौन है इसकी काउंसिल का अध्यक्ष, लिखना पढ़ना भी जानते हैं ये, डॉक्टर अंबेडकर बनने चले। पहले मसौदे में शिक्षा रक्षा, बहुत उम्दा, पहले मसौदे में शिक्षा रक्षा, कानून व्यवस्था, मतदान प्रणाली, राज्य के मुखिया के अधिकार आदि के बारे में बताया जा रहा है। आपके अधिकारों के बारे में बताया जाएगा, जो नेता हैं बने हुए ना मंत्री। काशी बनेगी राजधानी, बनेगी धर्म संसद। संविधान के अनुसार वाराणसी देश की राजधानी के रूप में नई दिल्ली की जगह लेगा। इसके अलावा काशी में धर्म संसद बनाने का भी प्रस्ताव है। एक प्रस्ताव यह भी है कि मुस्लिम और ईसाई वोट देने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा प्रत्येक नागरिक को अनिवार्य सैन्य प्रशिक्षण दिया जाएगा, वही जो इजराइल में होता है। और कृषि को पूरी तरह से कर मुक्त, टैक्स फ्री किया जाएगा, ये अच्छी बात है। प्रयागराज में पारित हुआ प्रस्ताव, दरअसल फरवरी 2022 में प्रयागराज में आयोजित धर्म संसद में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया था और एक संविधान का विचार सामने आया था। इसी के तहत संविधान का मसौदा तैयार किया गया है। मसौदा तैयार करने में विभिन्न क्षेत्रों के 30 प्रतिष्ठित हस्तियों ने योगदान दिया। कौन है संविधान तैयार करने वाले, जरा देखें। यह है संविधान मसौदा समिति के संरक्षक, नाम बड़े टिपिकल होंगे, मुझे बोलने में दिक्कत होगी, ध्यान से सुन लेना। स्वामी आनंद स्वरूप, अच्छा ये वही है जो मोटे से पेट के धमकी दे रहे थे। शांभवी पीठाधीश्वर और शंकराचार्य परिषद के अध्यक्ष हैं। इसमें कामेश्वर, भाई वाह, कामेश्वर उपाध्याय अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता BN रेड्डी, रक्षा विशेषज्ञ आनंद वर्धन, सनातन धर्म के विद्वान चंद्रमणि मिश्रा, डॉक्टर विद्यासागर आदि शामिल हैं। संविधान के कवर पेज पर क्या है वो भी देखें। संविधान के कवर पेज पर प्रस्तावित अखंड भारत का नक्शा है, इसमें वो भी अफगानिस्तान भी होगा। जरा देख लेते हैं, खबर वापस चली गई है, कहाँ चली गई देखते हैं। तो दर्शकों, ये तमाम मसौदा तैयार है, आप अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, यहाँ तो तैयार करे बैठे हैं सारे के सारे लोग। तो उस पर नक्शा है, मानचित्र के माध्यम से ये दिखाने का प्रयास किया गया है कि जो देश भारत से अलग हो चुके हैं उनका भविष्य इसमें विलय हो जाएगा। कवर पेजों में कुछ मंदिरों के ऊपर भगवा झंडा लहराते हुए भी दिखाया गया है।
अब ये पाकिस्तान में 15 करोड़ और 22-20 करोड़, यहाँ 36-37 करोड़ हो जाते हैं। और फिर ये अफ़गानिस्तान वाला भी पकड़ लेंगे अखंड भारत में। ISIS वाले जो गुंडे हैं वो भी यहाँ जाएंगे। अकल की बात है कुछ? हैं, रेत पर बैठ करके बना दिया मसौदा, है दिमाग में कुछ भेजा? देवी देवताओं और भारत की महान हस्तियों की तस्वीर, ये अच्छी बात है। अंदर शांभवी माता की तस्वीर है, जबकि पन्ने पाठ के अलावा देवी देवताओं और भारत की महान हस्तियों के चित्र हैं, जिनमें माँ दुर्गा, भगवान राम, भगवान कृष्ण, गौतम बुद्ध, गुरु गोविंद सिंह, बहुत अच्छे, आदि शंकराचार्य, चाणक्य और वीर सावरकर, रानी शामिल है, लक्ष्मीबाई, पृथ्वीराज, स्वामी विवेकानंद। गोडसे नहीं है इसके अंदर, तो ये तो लोग हैं उसके अंदर शामिल। 750 पन्नों का होगा हिंदू राष्ट्र का संविधान। स्वामी आनंद स्वरूप ने शुक्रवार को हमारे सहयोगी टाइम्स ऑफ इंडिया का जो था उसको बताया कि हिंदू राष्ट्र के संविधान 750 पृष्ठों का होगा। इसके प्रारूप अब व्यापक रूप से चर्चा की जाएगी। लंबी खबर कितनी पढ़कर सुनाऊंगा, इसमें वोटिंग अधिकार मना कर दिया है साहब। आनंद स्वरूप ने बताया कि कार्य जिसमें हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन सभी को अपने मताधिकार का प्रयोग करने का अधिकार मिलेगा। राष्ट्र में रहने वाले हर जाति के लोगों को सुविधा और सुरक्षा मिलेगी, अच्छी बात है। ब्रिटिश व्यवस्था खत्म होगी, 16 की उम्र में करेंगे वोट। 500, इन्होंने तो सारी चीज़ें सुन ली हैं, आप करते रहो अपनी बात। मुस्लिम और ईसाई नहीं कर सकेंगे वोटिंग। आनंद स्वरूप ने कहा कि मुस्लिम और ईसाई भी वोट के अधिकार को छोड़कर बाकी सभी आम नागरिक के सभी अधिकार मिलेंगे। स्वरूप ने कहा कि देश में उनके व्यवसाय, रोजगार पाने, शिक्षा आम नागरिक को मिलने वाली ये सारी चीज़ें देंगे ये लोग। ये बड़ा एहसान है इनका, ये चीज़ें देंगे। लेकिन एक बात तो बताओ, ये तमाम लोगों को वोटिंग राइट ख़त्म कर रहे हैं। अब इसमें जो है ना 40, 50, 60 करोड़ तो मुसलमान ही हो जाएंगे अखंड भारत जब होगा। उस वक्त क्या करेंगे आप? 10 लाख लोगों को बाहर करा था बर्मन ने, उनका वोटिंग राइट ख़त्म करा था 1982 में। आज तक UNO की रडार पे वो मौजूद है, हमेशा डांट खाता रहता है। आंग सांग सू ची वो जेल में पड़ी हैं, आर्मी ने कब्जा कर लिया, छापामार युद्ध करा करते थे वो पहले। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं ये तैयार कर ली गई हैं। अब सपोज़ ये करो, ये तो हो गया, सरकारें क्या कर रही हैं? एक नई सरकार बनाई जा रही है, नया संविधान बनाया जा रहा है, राजधानियाँ बदली जा रही हैं, वोटिंग राइट ख़त्म होने की बात हो रही है। इनकी जगह तट पे होनी चाहिए, रेतीले तट पे, या जेल के पत्थर पे इन्हें फेंकना चाहिए? बताइए आप, कहाँ होने चाहिए ये लोग? भाई भारतीय होने के नाते ये तो आपका भी सोचने का अधिकार है कि इनकी जगह कहाँ पर है। बहरहाल बड़ी खबर कि तैयार हो गया मसौदा, देखते हैं आगे क्या होता है, सरकार क्या करती है। ये डर कर फिर इनके मंच पे यदा कदा कोई नेता चला जाता है भारतीय जनता पार्टी का। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।